पहाड़ों के जो उत्तराखंड के कुछ गांव हैं, जैसे नमस्ते पहाड़ भाई का गांव कंजानी, वो ऊपर से भी धंस रहा है, नीचे से भी धंस रहा है, बीच में उनका गांव है। नमस्ते पहाड़ भाई का जो गांव है कंजानी, वो गांव इस समय इतने खतरे में है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो तो उनके गांव के लोग ही बता सकते हैं कि वो नमस्ते पहाड़ भाई के गांव वाले इस समय डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े बोल्डर जो पहाड़ हैं के बोल्डर हैं, चूँकि ऊपर से भी पहाड़ धंस रहा है, नीचे से भी पहाड़ जो है वो धंस रहा है। तो पहाड़ के बीच में मान लीजिए ये पहाड़ है, ऊपर वाला पहाड़ का हिस्सा, नीचे वाला पहाड़ का हिस्सा धंस रहा है, नीचे आ रहा है। अब सोचिए ऊपर का हिस्सा, अब उसके साथ में बोल्डर आ रहे हैं, बोल्डर जो खेतों में उनके रुके हुए हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों कि वो बोल्डर जब घरों पर आकर गिरेंगे क्या होगा। बहुत सारे नेता और अधिकारी आए थे, वो लोग आश्वासन देकर गए थे, मगर पता नहीं क्या कुछ कार्य भी किए या नहीं, वो तो नमस्ते पहाड़ भाई ही बता पाएंगे। मगर जितना उनके ब्लॉग से मैं पकड़ पा रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं हुई है जिससे उनका गांव सुरक्षित हो सके। जब ये सितंबर का महीना है, इसमें उतना बरसात नहीं होती है। फिलहाल इस बार तो सितंबर में भी उत्तराखंड में देहरादून में बादल फटा। तो अगले साल हमने देखा था कि जो धूप जैसे लग रही थी, तो उनके पहाड़ में से पानी जो पहाड़ सूखता था, वो पानी हर जगहों से निकल रहा था और पहाड़ फट रहे थे। इस बार भी वही है, पानी निकल रहा है ऊपर। अगले साल नीचे धंसा था, इस साल ऊपर पहाड़ धंस रहा है। तो यह एक गांव का अस्तित्व ही संकट में धीरे धीरे आ रहा है। इसके लिए युद्ध स्तर पर जो हो सके वो प्रयास त्वरित करना चाहिए। गांव में कौन रहता है? लोग ही तो रहते हैं, और लोग रहते हैं, बेजुबान जानवर रहते हैं, उनके मवेशी। तो आप समझ सकते हैं सभी लोगों पर कितना खतरा बना हुआ है। नमस्ते पहाड़ आशु भाई का जो गांव है वो इसमें पुनः खतरे में आ गया है, क्योंकि बड़े बड़े बोल्डर पहाड़ों से गिर रहे हैं। ऊपर की भी ज़मीन नीचे धंस रही है और नीचे की भी ज़मीन धंस रही है। बीच में उनका गांव एक दो पाटों के बीच में चक्की की तरफ पिसता चला जा रहा है। तो अगर कोई भी शेयर कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दे, तो उनके गांव तक अगर एक अच्छी व्यवस्था हो जाए जिससे कि उनका गांव सिक्योर हो जाए, तो हम एक और गांव को धंसने से बचा सकते हैं।